यहाँ पे देख लो, ये आप खुद देख लो, यहाँ पे देखो CSCS राउंड 2 ओबीसी कैटेगरी स्कोर आप खुद देख लो 52 नंबर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो आपका CBT का पूरा जो एग्जाम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, CSCS पोर्टल के बारे में, और उससे भी इंपॉर्टेंट मेन कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एंड साथ ही में पुराने साल के कुछ 50 से 60 स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास अबाउट द कट ऑफ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में कट ऑफ जाने कितनी वाली है। लेकिन उससे भी पहले आप सबको मैं एक चीज बताने वाली हूँ। रिजल्ट आने से पहले और प्रेफरेंस शीट भरने से पहले आपको कुछ चीजें जो है वो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले खाली पेपर लो और एक पेन उठा लो, उसमें सबसे पहले ये लिखो कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट दे के आए हो, ठीक है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के बेसिस पर कौन कौन से कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, ठीक है। एलिजिबल कोर्सेज हो गया, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने वो लिख दी कि मैं ये डोमेन्स दे के आई हूँ, ये लैंग्वेज दे के आई हूँ, इन कोर्सेज में मैं एलिजिबल हूँ। अब उन एलिजिबल कोर्सेज में से आप क्या करो, फिल्टर आउट करो वो कोर्सेज जो आपको करने हैं। तो एलिजिबल कोर्सेज की अलग लिस्ट, डिजायर कोर्स की अलग लिस्ट। उस डिजायर कोर्स में भी ये 5 कोर्स मेरे टॉप प्रेफरेंस रहेंगे कि मैं इनको सबसे प्रायोरिटी दूंगी। ये 5 वाले इतने प्रेफरेंस में नहीं है, मिल गए तो भी ठीक है, ठीक है। और ये 5 वाले ऐसे हैं कि 1% है कि अगर बहुत ही खराब नंबर आ गए तो इन पे हम फोकस कर सकते हैं। ऐसे करके अपने डिजायर्ड कोर्स की लिस्ट बना ली, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि उस कोर्स की कैंपस वाइज क्या कट ऑफ जाती है। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली 3 कैंपस में डिवाइड होती है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेजेस लाइक SRCC, मिरांडा हाउस, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, दौलतराम, SDTP खालसा, ये कॉलेजेस सिचुएटेड है, ठीक है। साउथ कैंपस में श्री वेंकटेश्वरा और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और ऑफ कैंपस अलग है। कट ऑफ भी इसी रेंज में जाती है, नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी, उसके बाद साउथ कैंपस की जाएगी, और फिर ऑफ कैंपस की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। ये मेरे पास PDF है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का PDF है। इसमें आप देखो कि आप कौन कौन से कोर्सेज में बेसिकली एलिजिबल हो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपके लिए खुद एक शीट बना के लाई हूँ, ये शीट है। बेसिकली कॉमर्स की अगर हम बात करें तो 5 कोर्सेज है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, BCom ऑनर्स, BCom, BBA सिर्फ 2 कॉलेज में है, BA बिजनेस इकोनॉमिक्स और BMS, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स के कोर्सेज कौन कौन से हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, पोल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, BA प्रोग्राम। उसके अलावा BLEd बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, B वोकेशनल में बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड B ऑनर्स वोकेशनल स्टडीज। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये है अपनी साइंस की, PCM में बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे कोर्सेज हैं, और PCB में ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। ये देखो, ये PCM के और ये PCB के, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे नए होते हैं, जिनको नहीं पता होता दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, उनको मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कभी कभी ऐसा लगता है, जब मैं अपने टाइम पे एडमिशन की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी लगता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी ऑफर करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेडियोलॉजी ऑफर करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फोरेंसिक साइंस ऑफर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कुछ चुनिंदा कोर्सेज आपको ऑफर करता है, जिसमें कॉमर्स के मैंने आपको लिस्ट दिखाई, PCB और PCM के ये हैं, ठीक है, और अपने आर्ट्स के अलग हैं। यहाँ से भी देख लेना, जो मैंने हैंड रिटन बनाए हैं, साथ में जो बुलेटिन की PDF मैंने आपको दे रखी है उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लैंग्वेजेस कोर्सेज नहीं उतारे हैं, बल्कि मैंने मेन कोर कॉमर्स कोर्सेज, कोर आर्ट्स कोर्सेज एंड कोर अपने जो है साइंस कोर्सेज मैंने उसमें छांट दी। उसके अलावा BA प्रोग्राम कोर्सेज भी आते हैं। अब BA प्रोग्राम कोर्सेज जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके उसमें होता है कि BA प्रोग्राम कुछ कॉमर्स वालों के लिए BA प्रोग्राम होते हैं, कुछ आर्ट्स वालों के लिए BA प्रोग्राम। अब उसकी अलग से PDF है जो मेरे टेलीग्राम पे है, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उस PDF को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स करना है, तो आपने सबसे पहले देखा कि ये मैं पेपर दे के आया हूँ, ये मेरी एलिजिबिलिटी है कॉमर्स के, में ये 6 कोर्सेज में मैं एलिजिबल हूँ। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है यार ऑप्शंस कम पड़ रहे हैं, तो BA प्रोग्राम में से भी कुछ कॉमर्स के ऑप्शंस को आप अलग से छांट सकते हो। तो आपने 10 से 15 कोर्सेज आपने लिख लिया अपने पेपर पे, उस 10 से 15 कोर्सेज की अब हम कट ऑफ जानेंगे कैंपस वाइज। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले लिखेंगे एलिजिबिलिटी कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में एलिजिबल हो, या फिर आप कौन कौन से पेपर दे के आए हो, सबसे पहले ये लिख देना। फिर एलिजिबल कोर्सेज लिख देना, फिर एलिजिबल में डिजायर्ड कोर्स लिख देना। अब फॉर एग्जांपल आप पर्सनल ऑनर्स में एलिजिबल हो, आपको करना नहीं है तो आपके डिजायर्ड कोर्स में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो एलिजिबल कोर्सेज में आएगा, ठीक है। डिजायर्ड कोर्सेज में से भी टॉप 5 कौन से बेस्ट आपको सबसे ज्यादा करने हैं, उसके अलावा मीडियम वाले और फिर लोअर वाले, ये करके आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजोगे पर्सनली, ठीक है। आई विल रिव्यू दैट कि आपने कहाँ पे गलती करी है, एंड उसके बाद हम आगे बढ़े। इतना अगर आपको क्लियर हो गया, और लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। ये आर्ट्स के कोर्सेज की है, ठीक है, ये अपने कॉमर्स के कोर्सेज की है, ये B वोकेशनल की है, ये BLEd की है, ठीक है। उसके अलावा ये PCM की और PCB की है। लास्ट ईयर भी मैंने टेलीग्राम पे ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने आपको भेजे थे लास्ट ईयर भी, ठीक है। उसके लिए अगर आपको मेरी काउंसलिंग में जुड़ना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम के कॉमेंट सेक्शन में, जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें आपने मुझे बता देना कि मैं इस नेम से आपके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हूँ। विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर आई विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, जस्ट कि आपको फ्री गाइडेंस आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपको क्या करना है, सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दैट। अगर आप 0 पर भी हो, सो डोंट बी अशेम,
ठीक है, अब आस्किंग हेल्प आप मांग सकते हो, आई एम देयर फॉर यू। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अब क्या था, लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 600 में से। तो 600 में से मैंने बोला था कि भाई अगर 350 प्लस है तो नॉर्थ कैंपस मिल सकता है साइंस में, उससे कम है तो ऑफ कैंपस, उससे कम है तो साउथ कैंपस, और उससे भी कम है तो ऑफ कैंपस। लेकिन इस बार तो कट ऑफ ही आपकी 1000 में से बन रही है। साइंस वालों में लिखा नहीं है कि अभी इंग्लिश में आपको कितने पासिंग क्राइटेरिया चाहिए, लेकिन हम साइंस के 750 में से मानते हैं और कॉमर्स और आर्ट्स के 1000 में से मानते हैं। अब कट ऑफ देख लो आप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्ट्स की, जो 1000 में से आपको कट ऑफ चाहिए, अगर आपके 900 प्लस आ रहे हैं आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। ठीक है, 900 प्लस में अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो पक्का मिल जाएगा। दौलत राम कॉलेज जैसे हैं, ठीक है, जो आपको 900 प्लस में नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा आर्ट्स कैटेगरी। 800 से 900 के बीच में आ रहे हैं, जैसे 890, 850, 840, इसके बीच में है तो साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। ठीक है, उससे भी कम है तो बिलो एवरेज कॉलेज जो होते हैं साउथ कैंपस के वो मिल जाएंगे। 700 से 550 के बीच में है तो ऑफ कैंपस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 550 से भी आपके कम जा रहे हैं 1000 में से, तो बीए प्रोग्राम को टारगेट करो, लैंग्वेज कोर्सेज को टारगेट करो और इवनिंग कॉलेज को टारगेट करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉर्थ कैंपस टारगेट मत करो, नहीं, जिसके भी 500 550 नंबर बन रहे हैं आप नॉर्थ कैंपस तो भरोगे प्रेफरेंस में, साउथ कैंपस भी भरोगे, ऑफ कैंपस भी भरोगे, लेकिन चांसेस बढ़ाने के लिए ट्राई टू ऐड बीए प्रोग्राम कोर्सेज आल्सो, लैंग्वेजेस कोर्सेज आल्सो एंड इवनिंग कॉलेजेस आल्सो, बट रेलिवेंट वाले। मैं नहीं बोल रही कि लैंग्वेज में सारे लैंग्वेज डाल दो, पर्शियन ऑनर्स डाल दो, आपको करनी नहीं है डाल दो। क्यों डाल दो जब करनी नहीं है? तो अगर 1% मिल गई तो फिर ठीक है, लैंग्वेज में भी जब कर सकते हो कि अगर वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो हो गया, मुझे ये वाली लैंग्वेज करनी पड़ गई, संस्कृत करनी पड़ गई, हिंदी ऑनर्स करनी पड़ गई, तो मैं कर लूंगा, अगर वो वाला चांस है तो डाल दे। ठीक है, इस बार क्या है, इस बार का एलिजिबिलिटी थोड़ा अलग है। पिछली बार 3 डोमेन 1 लैंग्वेज थी, इस बार 2 लैंग्वेज 2 डोमेन वाले भी एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार उस पीडीएफ से अच्छे से देख लेना कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो। पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पर्सनली भेज दूँ। साइंस की बात करते हैं। साइंस में 750 में से बन रही 3 डोमेन पीसीबी या पीसीएम। 600 प्लस नॉर्थ कैंपस मिल जाता है, केमिस्ट्री ऑनर्स में मिल जाता है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स मिल जाती है, बायोलॉजी बॉटनी मिल जाती है, जूलॉजी मिल जाती है। मैं तो कहती हूँ 550 पर भी मिल जाती है नॉर्थ कैंपस में, टेंशन मत लेना। उससे कम है 500 तक है साउथ कैंपस, आराम से मिल जाएगा। अगर उससे भी कम है 350 तक जा रहे हैं ऑफ कैंपस मिलेगा, बट ये है कि लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड, तीनों की मेरे पास कट ऑफ है। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। लेकिन ये है कि एंड तक बने रहना पड़ेगा। अगर तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 900 नंबर है, 1000 में से 750 में से 700 नंबर है, तो पहले राउंड में मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे रह चुके हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, पीछे रह चुके हो तो थोड़ा एंड तक हम लड़ेंगे, एंड तक साथ में लड़ेंगे। लास्ट ईयर भी मोर देन 200 to 300 सिलेक्शन जो है वो इस चैनल से हुई है। आप टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हो, आप पुराने बच्चों से बात कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत निराश हो चुके थे एंड टाइम पे, दीदी इतने नंबर है नहीं मिलेगा। 550 नंबर थे किसी के 800 में से, उसने जनरल कैटेगरी, उसने उम्मीद छोड़ दी कि दीदी नहीं मिलने वाला, बट ऐसा नहीं है। उसको एंड टाइम पे वो रुकी और उसको एक कॉलेज मिला एंड शी इज वेरी हैप्पी विद दैट कॉलेज। सो वन थिंग जो हमें बिल्कुल भी नहीं हारनी है वो है अपना जोश और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस दिखाना, एंड टाइम तक लगे रहना है। कॉमर्स की बात करते हैं। अब कॉमर्स और आर्ट्स में फर्क है। कॉमर्स का जो बीकॉम ऑनर्स है वो थोड़ा सा डिमांडिंग कोर्स है नॉर्थ कैंपस में, तो अगर 920 प्लस आ रहे हैं तो हम नॉर्थ कैंपस को मान सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई कैटेगरी है आपकी। ठीक है, उससे कम 800 से 900 में साउथ कैंपस, 650 तक है तो ऑफ कैंपस मिल जाएगा। 650 से भी कम है तो बीकॉम प्रोग्राम ट्राई करना या बीए प्रोग्राम और इवनिंग कॉलेजेस ट्राई करना, जैसे मैंने आपको आर्ट्स में भी बोला था। ठीक है, अब अगर हम और बात करें तो ये देखो, ये बीएमएससी कट ऑफ है आउट ऑफ 650 है। ठीक है, तो 530 पर भी हुआ है, 388 एसटी कैटेगरी में भी हुआ है, 526 में भी हुआ है, 407 में भी हुआ है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है जी, अब ये क्या पत्थर की लकीर है कि मैम 750 अगर आ गए तो मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा? नहीं, कहीं ना कहीं पे वेरिएशन आ जाती है, कहीं ना कहीं पे मैं बोल सकती हूँ वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हमें लगता है कि अरे ये तो हमें तो बहुत कम नंबर है, पर मिल जाता है उस बच्चे को। कभी कभी किसी को लगता है कि मेरे को तो मिलने ही नहीं वाला। तो बात यहाँ पे आ जाती है प्रेफरेंस शीट। ठीक है, प्रेफरेंस शीट कैसे बना रहे हो? इस चैनल पर आपको प्रेफरेंस शीट से लेकर आपकी CSES राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे प्लीज जुड़ जाना। रोज हम लाइव भी लेंगे टाइम आने पर एंड टेलीग्राम लाइव भी लेंगे। ठीक है, एंड जरूरत पड़ी तो गूगल मीट पर भी लाइव लेंगे, लेकिन पर्सनलाइज्ड हेल्प हर किसी की होगी। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको ये बताना है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आपको खुद बैठ के देखनी है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, अपना बैठो, एलिजिबिलिटी कोर्सेज को छांटो, डिजायर्ड कोर्सेज को देखो। कहीं कहीं पे क्या होता है, लास्ट ईयर क्या था, एक बच्चा पीसीबी दिया है, लैंग्वेज दे के नहीं आया, कह रहा दीदी मेरे को बीएससी करनी है, तो एलिजिबल ही नहीं हुआ उस कोर्सेज में, तो उसमें हम भी क्या कर लेंगे आपकी हेल्प में, समझे? तो एलिजिबिलिटी देखो, और अगर आपको लगता है कि डीयू में जो आपको कोर्स करना था उसकी एलिजिबिलिटी अब नहीं मैच कर पा रहे हो, आप शायद गलती से कोई और पेपर देके आ गए हो या वो पेपर नहीं देकर आए हो और अब कोई चांस नहीं है, तो हम दूसरा स्टेप देखेंगे कोई और कोर्स में या कोई और कॉलेज में या कोई और यूनिवर्सिटी में। एक तरीके से आपको एक वो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? एक फ्री गाइडेंस मिल जाएगी, एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे करना क्या है। अब हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। ये देखिए, सबसे पहले आती है ये कट ऑफ जिसमें BSc ऑनर्स केमिस्ट्री मिली है। क्या मिली है? BSc ऑनर्स केमिस्ट्री मिली है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में, जो कि साउथ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज है। CSES राउंड 1 में मिल गया, अनरिजर्व कैटेगरी 350 आउट ऑफ 600।
अगर आउट ऑफ 600 में 350 में 336 अगर आप मान लो, अगर इसमें आपको साउथ कैंपस मिल रहा है तो अगर हम बात करें 750 में से, तो आपको 550 में तो मिल ही जाएगा, 500 में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो निराश नहीं होना। दिस इज द आगे अगर हम देखें, ये बच्चे को हंसराज कॉलेज मिला है 367 पे फिजिक्स ऑनर्स ओबीसी कैटेगरी, राउंड वन में मिल गया। देखो उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने फ्रीज कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे श्री औरबिंदो कॉलेज मिला है कितने पे, 534 पे। कितने पे, 534 पे। 534 पे औरबिंदो कॉलेज मिला है इवनिंग में बीए प्रोग्राम, 550 कितने में से आई, 800 में से है। देख लो 800 में से फर्स्ट राउंड में मिल गया। ठीक है, इवनिंग कॉलेज मिला, लेकिन कोई बात नहीं। फिर आता है बीए ऑनर्स इंग्लिश आर्यभट्टा कॉलेज 521 नंबर राउंड 1, 521 नंबर राउंड 1 और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस इंग्लिश ऑनर्स मिल गया। देखो राउंड 1 में 550 नंबर। फिर आता है ओबीसी 507 नंबर पे क्या मिला, रामलाल आनंद कॉलेज बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पे देख लो इस बच्चे को क्या मिला है, 656 मार्क्स पे आर्यभट्टा कॉलेज मिल गया राउंड 1 पे। इसको और बेटर कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि इसकी 17 चॉइस है। देख लो 17 चॉइस है, अगर नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करेगा उसको और अच्छा कॉलेज मिल जाता, जो मिल गया होगा आई गेस। ठीक है, तो ये आपको हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफन अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, 698, 700 के करीब, 800 में से 700। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स की कितनी गई थी, 450, 600 में से। ठीक है, तो इस बच्चे को क्या मिला है, इस बच्चे को क्या अलॉटमेंट हुई है, इस बच्चे को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। देखो इसको बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मिल गई, आत्माराम सनातन धर्म नॉर्थ साउथ कैंपस का बहुत बढ़िया कॉलेज है। कितने नंबर पे, 321 नंबर, 300 नंबर पे मिल गई। देखो अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद बीए वोकेशनल मिला है 575 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में। ठीक है जी, आगे अगर हम चले, बॉटनी मिल गई 263 पे, भाई साहब 263 पे, 600 में से क्या मिल गई, बॉटनी ऑनर्स मिल गई, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज एससी कैटेगरी, सीएसईएस राउंड 1। हिंदी ऑनर्स मिली रामानुजन कॉलेज में। ठीक है, 472 मार्क्स, अनरिजर्व कैटेगरी राउंड 1 हिंदी ऑनर्स। ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज मिल गया 342 पे ओबीसी फीमेल कैंडिडेट, ओबीसी 342 पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज मिला है, देख लो। फिर आता है अपना नेक्स्ट आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, इसमें 321 नंबर पे मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स मिली है, क्या मिली, केमिस्ट्री ऑनर्स मिली है 321 मार्क्स पे। नेक्स्ट अगर हम देखें, हंसराज कॉलेज मिला है 635 मार्क्स पे राउंड 1 अनरिजर्व कैटेगरी हिंदी ऑनर्स, 650 पर मिल गई 800 में से। ठीक है, को 304 नंबर पे मिला है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज बीए प्रोग्राम, क्या मिला है, बीए प्रोग्राम। यहाँ पे 463 पे मिला है मैथमेटिक्स ऑनर्स दौलत राम कॉलेज। ठीक है, इधर मिला है हिंदी ऑनर्स 233 नंबर पे एससी कैटेगरी जाकिर हुसैन कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे देख लो 181 मार्क्स, 600 में से 181 मार्क्स में मिला है बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। अगर बीएससी में स्कोर कम है तो ऑनर्स की जगह प्रोग्राम बिठाल सिंह मिला हिंदी प्लस हिस्ट्री 629 पे, किस पे, 629 पे। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू मिला है 482 पे सीएसईएस राउंड 1 अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे मिला है फूड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री 472 मार्क्स पे राउंड 1 अनरिजर्व कैटेगरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 528 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस फिलोसफी। बीकॉम ऑनर्स देख लो शहीद भगत सिंह में मिला है 668 पे ओबीसी कैटेगरी राउंड 1। ठीक है, यहाँ पे राजधानी कॉलेज मिला है 140 नंबर पे। आप कह रहे हो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, यहाँ पे 140 नंबर में कॉलेजेस मिल रहे हैं। कभी कभी तो एक बार 90 मार्क्स पर मिला था किसी को, दयाल सिंह कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स माता सुंदरी 614 नंबर। ठीक है, यहाँ पे रामलाल आनंद 506 नंबर, इतने 506 नंबर पे। उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स 211 पर मिला है। तो निराश नहीं होना कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। बीकॉम मिला है 545 पे श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज मिला इस बच्चे को 204 नंबर पे, देख लो 204 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 204 नंबर पे मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है 345 पे, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स 345 पे। बीए प्रोग्राम मिला है जानकी देवी में 232 मार्क्स, 232 मार्क्स पे मिला है। ठीक है, जूलॉजी ऑनर्स मिला है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में 350 पर 351। ठीक है, यहाँ देखो इस बच्चे ने क्या लिखा है, दीदी उस दिन आज की 631 पे गार्गी मिलेगा, तो आई गॉट इट ओबीसी बीकॉम, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे गार्गी ऑनर्स मिला है कितने पे, 631 पे बीकॉम ऑनर्स ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत मिला है 350 नंबर पे, 350 नंबर पे संस्कृत मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, आप खुद देख लो, यहाँ पे देखो सीएसईएस राउंड 2 ओबीसी कैटेगरी स्कोर आप खुद देख लो 52 नंबर। लास्ट से मुझे बच्चों ने भेजा था जिनका सिलेक्शन इस चैनल से हुई थी। यहाँ पे देख लो 334 पे पहले लाइफ साइंस मिला, उससे पहले स्वामी श्रद्धानंद मिला, उसके बाद लाइफ साइंस पे शिवाजी मिल गया अपग्रेड होकर। यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स मिली है इवनिंग में 550 नंबर पे। यहाँ पे 204 नंबर पे मिली है।
204 नंबर पे जाकिर हुसैन मिला है, ठीक है। यहाँ पे DCAS मिला है, ठीक है, 629 पे, फाइन। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मिला है, NCC कैटेगरी में मिला है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद 334 नंबर पे मिला है शिवाजी कॉलेज लाइफ साइंसेज, और यहाँ पे देख लो 204 नंबर में मिला है लाइफ साइंसेज, BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, 204 नंबर, कैटेगरी OBC। और ये तो अभी बहुत थोड़े से स्क्रीनशॉट है, मेरे पास तो ऐसे लाइक बहुत सारे हैं। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करने बैठूं तो आई हैव मोर देन लाइक 100 to 100 स्क्रीनशॉट्स। अभी तो मैंने सिर्फ 45 ही यहाँ पे लगाए। तो कॉन्फिडेंस आया देख के कि 52 नंबर पर भी हुआ है, 200 नंबर पर भी हुआ है, 400 नंबर पर भी हुआ है। तो ये जो देखो मैं बताती हूँ, लोग ना बहुत डराते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लड़की आई, कहती दीदी 550 नंबर पे नहीं होगा। मैंने कहा हो जाएगा। कहती दीदी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहती मैंने किसी और से भी पूछा था और उन्होंने मुझे एकदम से मना कर दिया कि नहीं होगा, और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ठीक है मैं क्या करूँ। मैंने कहा देखो, हर कोई आपको डराएगा यहाँ पे कि आपका नहीं होगा, बहुत कम है, 1000 में से 400 नंबर तो बहुत कम है, नहीं होगा, ठीक है, प्राइवेट में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। क्यों चले जाए? नतीजा तब आता है ना जब एंड मोमेंट पे लड़ रहे हो, तभी नतीजा देखेंगे ना। एंड मोमेंट तक बैठेंगे तभी तो पता लगेगा कौन जीता है। पहले ही हम आउट हो जाए, ऐसे भी लोग कंपटीशन कम कर देंगे। आपका दोस्त बोल रहा है भाई तेरा नहीं होगा तो प्राइवेट में ले ले, वो तो आपको कंपटीशन कम कर रहा है। बोलो अच्छा ठीक है, उसको तो ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, ट्राई तो करने दे, क्या पता हो जाए, क्या पता कट ऑफ कम चली जाए, क्या पता सीट बच जाए, ट्राई तो करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी तरह लास्ट ईयर भी इस चैनल पे बहुत बच्चे आए थे, बहुत से मैंने टेलीग्राम पर भी कनेक्शन करा, बहुत बच्चे ऐसे थे कि नहीं होगा, रो रहे हैं फोन पे, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स डिप्रेस कर रहे हैं, क्या करें। एंड टाइम पे उनका हो गया, एंड आज वो एक अच्छे DU कॉलेज में। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने काउंसलिंग चलती है। अगर इन 5 महीनों में पॉजिटिविटी से काम किया तो रिजल्ट दिख जाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं दिखेगा, ठीक है। कहीं पर अगर आपके नंबर बहुत खराब होंगे, बहुत ही कम होंगे, तो वो मैं खुद बोल दूंगी कि आपको साथ में बैकअप लेके चलना। लेकिन सीधा किसी को भी ऐसे बोल देना कि तेरा तो होगा ही नहीं, तू तो छोड़ दे, नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग। अगर आप इस चैनल पर पुराने हो, लास्ट ईयर के, तो आप मुझे अपनी राय दे सकते हो कमेंट्स में। जो बच्चे पिछले साल क्रैक करा था जिन्होंने, प्लीज मुझे बताना। जो इस बार नए बच्चे हैं, ट्रस्ट दिस चैनल, कमेंट सेक्शन में PDF लिख देना, मैं एलिजिबिलिटी भेज दूंगी, ठीक है। और तीसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अपना नाम बताओ, आई विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 1 आवर, एंड उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि मुझे लिस्ट भेजो आपके एलिजिबल कोर्स की, आपके डिजायर्ड कोर्स की। और एक बार आप मुझसे कनेक्ट हो गए तो अक्टूबर तक आई एम देयर फॉर हिम। अक्टूबर तक मैं आपकी हेल्प करूंगी एंड टाइम पर। अगर आपको कॉल पे बात करनी है, मैं कॉल पर भी आपको बता दूंगी कि आपको करना चाहिए, ठीक है। सो जब तक रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा काम डाउन रहो, एलिजिबल कोर्सेज को निकालो, डिजायर्ड कोर्सेज को निकालो। इन कट ऑफ्स का मेन मोटिव मुझे यही था कि इन कट ऑफ्स को देखकर आपको लगे अरे 200 नंबर पर भी हो जाता है, मेरे को लगा 700 नंबर पर होता है सिर्फ। पर आप बोलोगे एक आधे का भी तो, एक आधे का ही तो होता है, तो एक आधा आप भी तो हो सकते हो। क्यों पहले डिप्रेस्ड हो जाते हो ये सब सोच के? अभी तो जंग हुई भी नहीं है, आपने पहले हथियार डाल दिए कि मुझसे तो होगा ही नहीं। अब इस कट ऑफ का मेन मोटिव यही था आपको ये बताना कि कम नंबर पर भी एडमिशंस होती हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए हर चीज में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पॉट राउंड की कट ऑफ दिखाऊंगी, और जैसे ही आपका CSCS पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, मैं आपको प्रेफरेंस शीट दे दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साइंस की है, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, मेरे पास सारी वो है प्रेफरेंस शीट्स है, आपको आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड यस, बी पॉजिटिव, थैंक यू।